प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम आज चर्चा करेंगे। यानी भारतीय संविधान है, मांग किसने की, अध्यक्ष कौन बनाएंगे और कितने दिनों में संविधान बनकर तैयार हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप साथियों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंचाए जाएंगे, यानी घर बैठे आप निःशुल्क अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग कब प्रस्तुत की। तो महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग कब प्रस्तुत की। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें आंसर देना है साथ साथ में। तो आगे है, ए में है 1925, बी में है 1920, सी में है 1922 और डी में है 1935। तो महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग की थी 1922। तो हमारा सी आंसर करेक्ट है 1922। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग की थी। ये हमें ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनाएंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनाएंगे। ए में है 11 दिसंबर 1946, बी में है 15 दिसंबर 1946, सी में है 12 नवंबर 1946 और डी में है 15 नवंबर 1947। तो साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। हमारा ए आंसर सही है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है कौन से संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो हमारे पास आंसर यानी ऑप्शन है फ्रांस से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या अमेरिका से। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारतीय संविधान सभा मतलब भारत की निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें गठन किया गया था एक सभा का, संविधान सभा का। वो गठन कब हुआ था। ए में है मार्च 1940, बी में है अप्रैल 1940 और सी में है नवंबर 1940 और डी में है दिसंबर 1940। तो हमारा आंसर रहेगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था मार्च 1940। ये हमें ध्यान रखना है, यानी बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे प्री बीएसटीसी हो, डीएलएड हो या प्री बीएड हो, जो भी है उन एग्जामों में, और कंपटीशन का एग्जाम किसी प्रकार का हो, चाहे रेलवे, एसएससी या पटवार, ग्राम सेवक, और इसमें सभी में संविधान का पार्ट होता है। तो संविधान का पार्ट हमें पूरा ध्यान रखना है। जो भी मेन प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके लिए विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर लेकर हाजिर हूं। तो साथियों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई। यानी ऊपर हमारे से प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो मार्च 1940 को गठन हुआ था, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या कुल थी, ऑप्शन हमारे पास ए में है 389, बी में 357, सी में 369 और डी में है 495। तो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या थी
389, यानी ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 389 संख्या निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? ए में है 9 दिसंबर 1946, बी में है 13 दिसंबर 1945, सी में है 26 जनवरी 1949 और डी में है 14 जनवरी 1949। तो प्रश्न क्या था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी साथियों 9 दिसंबर 1946। ए ऑप्शन सही है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के तहत देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना के तहत देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कब हुआ था? तो ए में है 5 जून 1947, बी में है 3 जून 1947, सी में है 11 जून 1945 और डी में है 6 जून 1945। तो हमारा आंसर रहेगा कि माउंटबेटन योजना के तहत देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ था 5 जून 1947। 5 जून 1947 को इसका आयोजन हुआ था। ये ध्यान रखना है कि विभाजन हुआ था, माउंटबेटन योजना का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, 5 जून नहीं है इसका आंसर, यानी 3 जून को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून को हुआ था। तो 3 जून हमारा आंसर रहेगा, 5 जून नहीं है, 3 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये है 3 जून 1947 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 9वां, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 22 नवंबर 1950 या 25 नवंबर 1950। तो 24 जनवरी 1950 हमारा आंसर है। ये 24 जनवरी 1950 को यानी अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया जनवरी 1949, बी में यानी जनवरी 1950, सी में दिसंबर 1948, डी में जनवरी 1948। तो कब किया गया था? जनवरी 1950। आंसर रहेगा जनवरी 1950, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का संविधान है? यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का संविधान है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और रूस। तो आंसर रहेगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का संविधान है। हमारा आंसर है ए, बी नंबर ऑप्शन है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति किसमें निहित होती है? लोकतंत्र यानी लोकतंत्र में शक्ति किसमें निहित होती है? ए में है संविधान में, बी मौलिक अधिकार में, सी जनता में और डी राष्ट्रपति में। तो हमारा आंसर है जनता। लोकतंत्र में शक्ति सी नंबर ऑप्शन है जनता में निहित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग कब प्रस्तुत की? यानी ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये ऊपर है 1922, पहला प्रश्न था। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें सन 1922, सन 1922। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? ए में है
26 नवंबर 1949, बी में है 26 जनवरी 1949, सी में है 26 दिसंबर 1949 और डी में है 25 जनवरी 1949। तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। हमारा आंसर इसमें होगा 26 नवंबर 1949। ए ऑप्शन हमारा सही है, 26 नवंबर हमारा आंसर है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब लास्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो 1950 हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें लागू हुआ। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं प्रश्नों को कि महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग कब प्रस्तुत की? तो 1922 में प्रस्तुत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए? 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? मार्च 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? यानी ये प्रश्न बीच में छूट गया था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारत के संविधान निर्माण में होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना के तहत देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ था 3 जून 1947। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का संविधान है। लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग कब प्रस्तुत की? तो 1922 में प्रस्तुत की थी। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो ये हमें बहुत ही अच्छे प्रश्न है, मेरे को अच्छे लगे और मैं आपके लिए विश्रांत एजुकेशन चैनल पर लेकर हाजिर हूँ। तो आप इन प्रश्नों का अध्ययन करें बार बार। इनमें से कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, 1 या 2 प्रश्न आज की क्लास से मिलने वाले हैं। चाहे कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम का पेपर हो, चाहे पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो या जो भी है, तो उनमें 2 प्रश्न संविधान सभा के या संविधान भारतीय संविधान के आने योग्य है इनमें से। तो आप इनका बार बार अध्ययन करें, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है, तो ये ध्यान रखना साथियों। तो बने रहे साथियों विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने साथियों के पास भी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।